हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ मैं टैरो के द्वारा, वो है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इस समय की भावनाएं आपके पर्सन की, जिसके साथ आप प्यार करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो जल्दी से इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और अपना नाम ले लीजिए पूरा, और फिर अपने पार्टनर, अपने प्यार का नाम ले लीजिए पूरा। ठीक है, 5 से 7 बार उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में इस समय चल रहा है, गाइड कीजिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, द व्हील, 5 of Pentacles, 2 of Swords, 8 of Swords, okay, 10 of Wands, 2 of Cups। देखिए जो राशि है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। वैसे द व्हील का कार्ड है तो ओवरऑल जितनी भी राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ, ये सारी की सारी सम्मिलित हैं, पर जो मुझे ज़्यादा दिख रही है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और नंबर 3, 4, 2, 5, 8, 10 नंबर, ये किसी भी तरीके से आपके लिए नोटिसेबल होगा। आपके पार्टनर बहुत मतलब ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं इस समय। उनका किसी बात से दिल टूटा है और बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो इतना ज़्यादा चुभ रहा है उनके दिल में, दिमाग में, जिसकी वजह से वो कुछ आगे का सोच नहीं पा रहे हैं। इनको चाहिए था जो इन्होंने सपने सजाए थे, जो प्रॉमिसेस किए थे, वो सच हो जाएं। पर यहाँ पे सिचुएशन ये हो रही है कि इनको किसी बात का बहुत बड़ा दुख पहुंचा है, किसी बात का धक्का पहुंचा है, और वो आ रहा है रिश्तों में। या तो इनको आपकी कोई बात बुरी लगी है जो अभी तक भी वो भुला, अगर आप बोलेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो हमारी बहुत पहले हो गई थी, हम बात ही नहीं कर रहे थे, पर उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एनर्जीज ये आई हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं इस समय। उनका मतलब उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है कोई बात, या तो आपकी डायरेक्ट बोलने वाली आदत उनको हर्ट हुई है, या आपको, आपका अवॉइड करना इनको हर्ट कर रहा है, या आपको लेकर किसी ने कुछ कहा है जिसको इन्होंने जज करके अपने माइंड में सेट करके उसको सोच सोच के इतना नेगेटिव कर दिया है कि ये बार बार हर्ट हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। इन्होंने सोचा तो बहुत कुछ था इस रिश्ते को लेकर, आगे चलाने के लेकर, जिसकी वजह से वो उसमें तो अपना काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक वो उस दुख से, उस दर्द से निकल नहीं पा रहे हैं। आप ये बोल सकते हो, मतलब जो दर्द इनको उस समय पहुंचा था, उस दर्द से वो अभी नहीं निकले हैं। इसी वजह से आपसे नाराज भी होंगे। ये इनका मानना है कि अगर आप इनके साथ, इनके पास आएंगे रिश्ते को लेकर, या इनको क्लियर करेंगे, तो ये वापस आएंगे, नहीं तो इनके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत लो नज़र आ रही है इस समय। ये इस समय हो सकता है आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा सीरियस, मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ना आया हो, फिर भी इन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व करके अपने दिल में रख लिया हो, ये भी हो सकता है। अभी इस समय नाराज हैं, ये तो एनर्जीज बता रही हैं, नाराज हैं, और आप कोशिश भी कर रहे होंगे इनसे बात करने की, तो ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है वो ये है कि अगर ये अच्छे पे आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, सब कुछ इनको अच्छा लगेगा। पर अगर ये बुरे इंसान बन गए, या इनको ऐसा लग रहा है कि इसने, सामने वाले ने मुझे धोखा दिया है, तो ये उसका डबल ट्रिपल करके वापस लौटाते हैं। अगर ये कुछ ना करें तो इतनी ज़्यादा नफरत करने लग जाते हैं कि इनको उस समय तो ऐसा लगता है कि कभी बात नहीं होगी, पर जैसे जैसे समय धीरे धीरे जाता है तो इनको सच्चाई का पता चलता है, तो ये काम डाउन भी हो जाते हैं। पर एग्रेशन हो सकता है आपके पार्टनर में इस समय, नाराज भी हैं, मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं आपके पार्टनर के। ये अपना रिश्तों से ना डिटैच होते जा रहे हैं, आपके साथ ही नहीं, आपके पार्टनर आप ही के साथ डिटैच नहीं हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जितने भी रिश्ते हैं ये
बहुत मुश्किल है आगे चलाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी सोच कुछ और होती है और हमारे पार्टनर की सोच कुछ और होती है। मतलब इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इसमें फंसे नहीं रहना चाहते। हम अगर मतलब मैं फंसा रहूंगा या मैं फंसी रहूंगी तो मैं आगे की कल्पना अपनी लाइफ की नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे लिए यही पॉसिबल है कि मैं उन चीज़ों को, सिचुएशन को भुला दूँ, या तो बिल्कुल माफ़ी दे दूँ, और या अगर नफरत करूँ तो पूरे दिल से करूँ। ये दो सिचुएशन के बीच में इनका क्लैश हो रहा है। अगर आप कहते हो कि आपने तो अपने एंड से कुछ नहीं किया है, तो ऐसी भी भावनाएं हैं जहां पे आपको छोड़ा था, जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ा था, तो वहां पे इनको बहुत डीपली हर्ट हुआ है। इसी के कारण इनका रिश्तों से भरोसा उठा है। अब ये अटैच हो सकते हैं। अगर इन्होंने सब कुछ जो कल्पना करी थी वो नहीं हुआ है, तो ये धीरे 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 अपनी लाइफ में लव से ऊपर उठ जाएंगे, या मतलब इनको सब इक्वली दिखेंगे। आप समझ रहे हो? जिसके कारण इस चीज में भी ये डीपली एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये डीपली उसमें स्टडी कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और बहुत स्लो डाउन हो गए हैं रिश्तों में। अभी आप देख रहे होंगे इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आता होगा, क्योंकि इनको बहुत डीपली हर्ट भी हुआ है, ये भी एक रीजन है। और कई बार ये ना प्यार से उठ के देखते हैं कि अब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना मुझे, क्योंकि मैं जब भी इस चीज में आती हूँ तो मेरे को दुख ही पहुंचता है, मेरा फायदा ही उठाया जाता है, तो अब मुझे इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। ये वन ऑफ द एनर्जी है। जैसे माइंड्स में मल्टीपल थॉट्स चलते हैं, तो एक थॉट्स, एक एनर्जी ये भी है इनकी। ये चाहते हैं पर बात ही नहीं हो पा रही, क्लैरिटी चाहते हैं। ये जो इन्होंने सुना है ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या ये सही है? क्या ऐसा ही है? आप यही सोचते हो इनके बारे में? मतलब जो भी ट्रुथ है, ये ट्रुथ जानना चाहते हैं, वो भी आपके मुंह से, और वो चीज हो नहीं रही है ना। ये आपके पास आ पा रहे हैं क्योंकि एक एंगर भी है, एक दुख भी है। ठीक है, जिसकी वजह से ये काफी इस समय क्या फील कर रहे हैं? अकेलापन। अकेलापन, आप ये सोच लो कि चारों तरफ इनको डार्कनेस नजर आ रही है, अंधेरा नजर आ रहा है, जिसका उजाला इनको नहीं मिल रहा है, जिसमें उजाला ये नहीं भर पा रहे हैं। देखिए सैड दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो समस्या है इसका हल किसके पास है? इनके प्यार के पास है। ठीक है, जिसपे इन्होंने ट्रस्ट किया था। अब ये क्या करना चाहते हैं? ये बात करना चाहते हैं, पर बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, या खुद ही नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा दुख पहुंचा है। पर इनको चाहिए इस रिश्ते में क्लैरिटी, कि ये सच जानना चाहते हैं आपके मुंह से। पर अगर ये नहीं हो पा रहा है तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं जैसे किसी अंधेरी गुफा में कैद हूं और मैं निकल नहीं पा रही हूँ। ये स्टक हो रखे हैं, उनकी एनर्जी स्टक हो गई है। बहुत ज्यादा इम्बैलेंस लगा लो, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ नहीं पा रही हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर ये कोई कर सकता है तो वो दूसरा ही है, क्योंकि ये एनर्जी से बाहर निकल पाना इनके बस में तो नहीं लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने कल्पना करी थी, वो सच सही तो नहीं हो पा रही है। तो क्या ये जो मैंने सोचा था, जो कल्पना करी थी, जो प्रोमिसेस थे, वो क्या सत्य हैं, या वो सच है जो अभी हो रहा है इस समय? और ये भी नजर आ रहा है कि ना आप दोनों में किसी की नजर भी लगी है इस रिश्ते में। आपकी किसी करीबी का ही किसी की नजर या टोक का मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं सडनली, बहुत ज्यादा, और अकेलापन भी फील हो रहा है। ठीक है, अपने ही डिसीजन में बैलेंस नहीं है, स्टक हो गए हैं, और स्ट्रेस ले रहे हैं इस वजह से कि मुझे आगे क्या करना है। इनको ऐसा लग रहा है कि देखिए आगे तो अंधेरा है, अगर ये इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आंखें खोल के देखूं तो उजाला भी नजर आएगा, पर इन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी है और उसी चीज को, डिसीजन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? परेशानी आ रही है। क्योंकि अगर ये नहीं निकले तो किसी और की हेल्प लगेगी, पर ये सही समय नहीं है इनका किसी भी तरीके के डिसीजन लेना, क्योंकि ये सिचुएशन जब ऐसे आती है नेगेटिव में, गुस्से में, एंगर में, कोई भी इंसान कुछ भी गलत डिसीजन ले सकता है। उस चीज से ये क्या कर रहे हैं? डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या डिसीजन लेने की तह तक पहुंच के पलट जा रहे हैं। इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान है, अंदर ही अंदर इनका दम घुट रहा है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ये। जैसे आइसोलेट एग्जॉशन होता है ना, रिश्ते में बंधे भी रहना है और हम उसे छोड़ भी नहीं सकते, तो इसको क्या कहते हैं? एग्जॉशन। वो एक
जो वो रिश्ता है वो टॉक्सिक रिश्ता कहलाता है। ये आप ही के साथ नहीं होगा, ये इनकी स्थिति के साथ भी होगा। ये स्थिति इनके लिए टॉक्सिक है, जो इनको अंदर अंदर से तोड़ रही है, परेशान कर रही है, जिसके कारण सब चीजें होते हुए भी फ्रीज हो गए हैं। मतलब उसी जगह में, उसी सिचुएशन में फ्रीज लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये कुछ सोचने लायक नहीं है इस समय, जिसकी वजह से और इनके ऊपर परेशानी आ रही है। देखिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव है इस समय। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कह रही है कि इनके हाथ में तो कुछ नहीं हो सकता है। अब इनको क्योंकि इन्होंने जो करना था वो कर लिया है। अभी ये इतना परेशान है कि इनको किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इस समय। इसीलिए इनको चाहिए कि अपना को एंटरटेन करें, अपना माइंड डाइवर्ट करें। ये चाहते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, पर ये सिचुएशन, ये परिस्थितियां ऐसा कह रही है कि सारे रिश्ते ही झूठे हैं और प्यार भी दिखावा है। अब मुझे इस चीज में पढ़ना नहीं है। ये इस तरीके से माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और ये अपनी लाइफ को एक टर्न कर सकते हैं। या तो ये इस तरीके से कर सकते हैं कि या शराब पीने लग जाएं, स्मोक करने लग जाएं, या कुछ ऐसी चीजें जो इनका माइंड तो डाइवर्ट करें पर इनको इंटरनली खुशी ना मिले। ये भी इस तरीके की भी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि इनको केवल फोकस्ड है इनका माइंड को डाइवर्ट करने में। इनको क्लैरिटी चाहिए पर ये आपसे कर नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हैं, आप वो इंसान नहीं रहे जिससे इन्होंने प्यार किया था, जिन पे इन्होंने भरोसा किया था। इनका मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। पर ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो ये सिचुएशन है ये बदले। इनको अपने माइंड को शांत करना है और अपने माइंड में चल रही हलचलों को शांत करना है। इनको अभी ये क्या कर रहे हैं, अपने पास्ट में भी सोच रहे हैं। जो पास्ट की यादें हैं, मेमोरीज हैं, आपके साथ भी है, किसी के साथ भी है। मेमोरीज फैमिली के साथ भी हो सकती है। तो उस ज्यादा जो इनके मेमोरीज हैं उस पे ज्यादा फोकस करके उन पे जाकर अपने आप को कई बार शांत फील करते हैं कि मतलब अगर मैं पुरानी बातों को सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ तो मुझे एकदम से शांति मिल रही है, मैं एकदम से काम हो जा रही हूँ। क्योंकि जिस तरीके से बढ़ती हुई सिचुएशन, बढ़ती हुई नेगेटिविटी है, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बांध के रख रही है, जिसके कारण मैं कुछ आगे कर नहीं पा रही हूँ। तो जहाँ पे इनका पास्ट जुड़ा हुआ है वहां पे सोच के इनको कहीं ना कहीं शांति मिल रही है। इस समय ये इस सिचुएशन से भागना तो चाहते हैं, पर इनको अपने ही डिसीजन में किसी भी तरीके का भरोसा नहीं लग रहा है। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद बस प्यार पाना है और प्यार देना है। इस समय की एनर्जी ये कह रही है कि इनको बस प्यार चाहिए और प्यार देना है। अब वो चीज नहीं हो पा रही है, प्यार नहीं मिल पा रहा है, एक सच्चा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। और ये रिश्ता देखिए आपके लिए भी हो सकता है, किसी और पर्सन के लिए भी हो सकता है। मैं बाद में एनर्जीज देख लूंगी कि ये किसके लिए इतना सीरियस है। ये आपके साथ रिश्ते में दोबारा जाना चाहते हैं, या ये एग्जॉशन किस लिए है, या थर्ड पार्टी या इनकी लाइफ में है तो उसके कारण एग्जॉशन हो रहा है, ये भी मैं देख लूंगी। ठीक है, पर इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव है प्यार ही पाना। इनको चाहिए कि इनको कोई केयर करे, इनके बारे में कोई पूछे एटलीस्ट कि क्या कर रही हो, कैसी हो। कोई कोई ऐसे जो प्यार से पूछे, जिनको इनकी परवाह हो, जो इनको पसंद करता हो। बस इनका मोटिव ये है कि मैं प्यार दूं और मैं बहुत ज्यादा प्यार लूं भी। इनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ प्यार है, पर ये चाहते हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ या रिस्पेक्ट करती हूँ कि मेरे को इस सिचुएशन से निकलना है और बस मेरे को प्यार चाहिए। ठीक है, ये प्यार बढ़ाना चाहते हैं। इनका मकसद ये है कि इनको प्यार चाहिए भी और इनको प्यार देना भी है, जो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, एग्जॉशन हो रही है। अब मैं देखती हूँ कि ये जो एग्जॉशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है। या थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, या आपके साथ ना मिलने के कारण हो रहा है। किस कारण हो रहा है? यस, थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है गाइस। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की तो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी, तो उस कंडीशन में आप ये भी बोल सकते हो कि किसी ऐसे पर्सन ने इन्वॉल्व किया है आप दोनों के बीच में, जो नजदीकी हो, रिश्ते में हो, और पर गलत इंटेंशन से। ठीक है, परिवार का ही कोई गलत इंटेंशन से एंट्री हुआ है आपकी लाइफ में। या इसके अलावा ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको डीपली हर्ट किया है, एग्जॉशन है, इसी के वजह से पास्ट में जाकर इनको शांति मिल रही है। ठीक है, इनका नेक्स्ट एक्शन, ये जो प्यार देना चाहते हैं, ये किसको देना चाहते हैं? अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, तो ये किसको प्यार देना चाहते हैं? ये प्यार देना चाहते हैं आपको, और इसी के साथ साथ पूरा फोकस होना चाहते हैं अपने करियर में।
पर जब ये सिचुएशन से निकलेंगे तभी तो कर पाएंगे ना, आगे के बारे में सोच पाएंगे। तो और अगर इनका जो परिवार वालों ने, रिलेटिव्स ने, किसी अपने ने आप दोनों के बीच में खड़े होकर अपनी सोच घुसा दी है कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं, तो वो व्यक्ति जो आया था इनका वेल विशर बन के, पर आपको आपसे अलग करके वो खुश है, पर अब उसकी रियलिटी इनको पता चल रही है, उसके वजह से ये काफी ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मोटिव मैंने बताया आपको कि इनका मोटिव यही है कि इनको प्यार चाहिए, इनको शुरुआत चाहिए प्यार से। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, निकल भी नहीं पा रहे हैं, ये सिचुएशन है। और चाहते हैं कि आपके साथ अगर कंटिन्यू करने के लिए मिला तो ये करना चाहते हैं वो चीज, पर अगर नहीं हो पाया तो इनको एग्जॉशन से निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस जगह से मैं निकलूं और इस सोच से मैं निकलूं जिसमें मैं इतना ज्यादा डिप्रेस फील कर रही हूँ। तो गाइस ये इनकी करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, जो कि बिल्कुल क्लियर करी मैंने आपको। तो आप अपना सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको जरूरत है पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव सोचने की और हमेशा खुश रहने की। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, और इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, आपको आपका प्यार मुझको मिलता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको गाइज इजीली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।